राधे राधे दोस्तों। पौराणिक कथाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं जो आपके सामने कथा लाया हूँ वह अपने आप में ही अद्भुत है। इसमें पता चलेगा आपको कि भगवान भी भक्तों के किस प्रकार ऋणी हो जाते हैं। अगर दोस्तों कथा आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलो सुनते हैं कथा को। एक बार महर्षि नारद जी बैकुंठ की यात्रा पर जा रहे थे। नारद जी को रास्ते में एक औरत मिली और बोली, मुनिवर, आप प्राय भगवान नारायण से मिलने जाते हैं। मेरे घर कोई संतान नहीं है। आप श्री प्रभु से पूछना मेरे घर संतान कब होगी। नारद जी ने कहा, ठीक है, पूछ लूँगा। इतना कहकर नारद जी नारायण नारायण करते हुए यात्रा पर चल पड़े। बैकुंठ पहुंचकर श्री नारायण जी नारद जी से जब कुशलता पूछी तो नारद जी बोले, जब मैं आ रहा था कोई तो रास्ते में एक औरत मिली जिसके घर कोई संतान नहीं है। उसने मुझसे आपसे पूछने को कहा है कि उसके घर पर संतान कब होगी। नारायण बोले, तुम उस औरत को जाकर बोल देना कि इस जन्म में उसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। नारद जी जब वापस लौट रहे थे तो वह औरत बड़ी बेसब्री से नारद जी की प्रतीक्षा कर रही थी। औरत ने नारद जी को देखते हुए ही उनसे पूछा कि प्रभु नारायण ने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया। इस पर नारद जी ने कहा, प्रभु ने कहा है कि आपके घर इस जन्म में तो कोई संतान नहीं होगी। यह सुनकर वह औरत दहाड़े मारकर रोने लगी। नारद जी भी चलते बने। कुछ समय बीत गया। गांव में एक बुजुर्ग संत भिक्षा के लिए आए और उन संत ने उसी औरत के घर के सामने खड़े होकर भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। संत की आवाज़ सुनकर वो बांझ औरत भिक्षा के लिए भोजन ले आई। भोजन पाकर संत ने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और जैसा उस संत ने कहा वैसा ही हुआ। कुछ समय पश्चात उस औरत के घर एक बेटा पैदा हुआ। उस औरत ने बेटे की खुशी में साधु संतों में भोजन बांटा और ढोल बजवाए। कुछ वर्षों बाद जब नारद जी पुनः वहाँ से गुजरे तो वह औरत कहने लगी, क्यों नारद जी, आप तो हर समय नारायण नारायण करते रहते हैं। आपने तो कहा था कि मेरे घर इस जन्म में संतान नहीं होगी। यह देखो मेरा राजकुमार बेटा। फिर उस औरत ने उस संत के बारे में भी बताया। नारद जी को इस बात का उत्तर चाहिए था कि यह कैसे हो गया। वह जल्दी जल्दी नारायण धाम की ओर गए और प्रभु से ये बात कही कि आपने तो कहा था कि उस औरत के घर कोई संतान नहीं होगी। क्या उस संत में आपसे भी ज़्यादा शक्ति है। नारायण भगवान बोले, आज मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं। मैं आपकी बात का उत्तर बाद में दूंगा। पहले आप मेरे लिए औषधि का प्रबंध कीजिए। नारद जी बोले, आज्ञा दीजिए प्रभु। श्री नारायण बोले, नारद जी, आप भूलोक जाइए और एक कटोरा रक्त लेकर आइए। नारद जी कभी इधर कभी उधर घूमते रहे पर एक प्याला रक्त भी नहीं मिला। उल्टा लोग उपहास करते कि नारायण बीमार हैं। आखिर चलते चलते नारद जी किसी जंगल में पहुँचे। वहाँ वही संत मिले जिसने उस औरत को बेटे का आशीर्वाद दिया। वो संत नारद जी को पहचानते थे। उन्होंने कहा, अरे देवर्षि, आप इस जंगल में इस समय क्या कर रहे हैं। इस पर नारद जी ने जवाब दिया, मेरे प्रभु ने किसी मनुष्य का रक्त लाने को कहा है। यह सुनकर संत खड़े हो गए और बोले कि प्रभु प्रभु ने किसी मनुष्य का रक्त मांगा है। उसने कहा, आपके पास कोई छुरी या चाकू है। नारद जी ने कहा कि वह तो मैं साथ में लेकर ही घूम रहा हूँ। तुरंत उस संत ने अपने शरीर से एक प्याला रक्त दे दिया। नारद जी वह रक्त लेकर नारायण जी के पास पहुँचे और कहा, आपके लिए मैं औषधि ले आया हूँ।
नारायण ने कहा, यही आपके सवाल का उत्तर भी है। जिस संत ने मेरे लिए एक प्याला रक्त मांगने पर अपने शरीर से इतना रक्त भेज दिया और मुझे ऋणी बना लिया, जो मुझसे इतना प्रेम करता हो, क्या उस संत के आशीर्वाद देने पर मैं किसी को बेटा भी नहीं दे सकता? उस बांझ औरत के लिए प्रार्थना आप भी तो कर सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। रक्त तो आपके शरीर में भी था, पर आपने नहीं दिया। मनुष्य का भाग्य केवल प्रारब्ध से निर्मित नहीं होता, अपितु सद्कर्म और आशीर्वाद से भी प्रभावित होता है। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।